दोस्तों, अगर आप ITI पास आउट हैं और बार का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार के एग्ज़ाम में जो छात्र एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका एक टेस्ट होगा, प्री टेस्ट, उसके बाद आपका होगा मेंस का। दोनों ही पेपर एक ही दिन होगा, जिसमें कि आपका सिलेबस रहेगा 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का साइंस और 10 नंबर का जीके। यह आपका फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस के एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका थ्योरी रहेगा। अगर आप ITI पास आउट हैं, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट यानी कि किसी भी ट्रेड से, तो आपका मेंस में वही क्वेश्चन आएगा थ्योरी से। ठीक है, तो आपको प्री पास करने के लिए मैथ, साइंस और जीके ये तीनों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी आप पास आउट कर पाएंगे। इसमें आपका जो 20 नंबर का साइंस है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ITI से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ अपडेट की जाती है। इसका PDF दोस्तों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न दिया गया है, बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं। कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 3। अगला प्रश्न दिया गया है, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बहुपरमाणुक। अगला प्रश्न दिया गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न दिया गया है, P4O10 + H2O बराबर H3PO4। इस समीकरण पर ध्यान दें। अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे, तो कितने आवश्यक कण होंगे? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी, 6 होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, बैकेलाइट क्या होता है? तो बैकेलाइट होता है एक रोधक इंसुलेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी, जल एवं चीड़ का तेल, इनका जो है मिश्रण होता है और इसको एक टंकी में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, सीसा। अगला प्रश्न दिया गया है, हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा पिघल जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, Ga+Cs। यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, 89। अगला प्रश्न दिया गया है,
N की परमाणु संख्या है 7। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा 33। अगला प्रश्न दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियतांक दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 327 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न दिया गया है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता के एक कण की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपका दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपरूपता। अगला प्रश्न दिया गया है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण एवं सिद्धांत। अगला प्रश्न दिया गया है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न दिया गया है मिश्रण प्रकृति में हो सकता है तो कैसा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा समांगी और विषमांगी दोनों ही रूप में। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।